मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जब भी हम कोई कंडीशन बदलती हुई दिखाई देंगे तो हम गेट का यूज करेंगे। गेट का यूज यानी सेंटेंस में फ़र्क कैसे आता है, जैसे जैसे कंडीशन बदलती है, और गेट का यूज कैसे होता है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। और बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है, आप इसको समझे। वह नॉर्मल है, अगर मान लिया जाए कोई लड़का है वह नॉर्मल है, चिंटू मान लिया जाए नॉर्मल है, ही इज नॉर्मल। तो मेरे सामने क्या है, मैंने देखा चिंटू को बैठे हुए, तो मैंने क्या देखा, वो नॉर्मल है, ही इज नॉर्मल। अब एक सज्जन आते हैं और चिंटू को गालियाँ देना चालू करते हैं और कोई झगड़ा हो जाता है। चिंटू उसको समझाता रहता है, लेकिन थोड़ी सी देर में मैंने सोचा यार ये लगातार गाली बक रहा है, अब चिंटू को भी गुस्सा आ जाएगा, चिंटू को भी गुस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो चिंटू अभी तक नॉर्मल था ना, उसकी कंडीशन बदल जाएगी। तो जैसे ही गुस्सा आ जाएगा, इसकी कंडीशन बदलेगी, तो मैं गेट लगाऊंगा, गेट कंडीशन चेंज। तो मैंने कहा ही विल गेट एंग्री, ही विल गेट एंग्री, इसको गुस्सा आ जाएगा। या गेट को प्राप्त करने से भी आप बोल सकते हो, तो ये गुस्से को प्राप्त हो जाएगा या इसको गुस्सा प्राप्त हो जाएगा। ही विल गेट एंग्री। थोड़ी सी देर में मैंने देखा वो सज्जन भी चिंटू को गालियां बक रहा है और चिंटू भी उसको गालियां बक रहा है। तो मैंने, और इसको गुस्सा आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है। ही इज गेटिंग एंग्री, काम चल रहा है, तो आईएनजी किस में लगा दिया, गेट में, यानी कंडीशन बदल रही है, कंडीशन बदल रही है। ही इज गेटिंग एंग्री, गेट कंडीशन चेंज। अगर यहाँ पे वर्ब आता है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, याद रखना, ही इज गेटिंग एंग्री। और थोड़ी सी देर में चिंटू तमाए गुस्से, वो तो चला गया, चिंटू तमाए गुस्से में बैठा है। तो मैंने कहा इसको तो गुस्सा आ गया, ही हैज गॉट एंग्री, ही हैज गॉट एंग्री, इसको तो गुस्सा आ गया है। अब या मेरे सामने उसकी, वो नॉर्मल था, मेरे सामने मैंने कहा इसको गुस्सा आ जाएगा, इसको गुस्सा आ रहा है और इसको गुस्सा आ गया। लेकिन अब शिल्पी अगर बाहर से आई है, शिल्पी बाहर से आई है और ऑलरेडी जैसे रूम में देखती है तो चिंटू तो गुस्से में बैठा है, तो वो उसके सामने कंडीशन नहीं बदली, कंडीशन मेरे सामने बदली। तो मैंने गेट का यूज किया। शिल्पी बोलेगी ही इज एंग्री, ही इज एंग्री, क्योंकि उसने, जैसे मैंने देखा था ही इज नॉर्मल, ऐसे शिल्पी ने क्या देखा, वह गुस्से में, ही इज एंग्री। यानी जो कंडीशन आप देखोगे उस हिसाब से। लेकिन आपके सामने अगर कोई कंडीशन बदलती है तो गेट का यूज करके बताएंगे। अब देखो, मैं आपके घर आया, आपने, नेचुरल है, आपने बोला, आपने चाय का कप लाके रखा और मैंने कहा ठीक है, गरम गरम चाय पीने की मेरी तो आदत है। मैंने चाय का कप उठाया और पीने लगा, तो आपने बोला गरम है, आपने कंडीशन बताई गरम है, इट इज हॉट, टी इज हॉट या इट इज हॉट, इट्स हॉट। तो मैंने वापस रख दिया, ठीक है यार, अब मैं मेहमान हूँ है, तो मैंने कहा ठीक है गरम है, तो आपने बोला गरम है भी, तो इट्स हॉट। अब इट्स हॉट, और अब देखो मेरे को भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं बातें किए जा रहा हूँ। अब आपका ध्यान गया, आपने बोला अरे चाय लो ना, चाय ठंडी हो जाएगी। अभी तक तो चाय गर्म है, इट्स हॉट, चाय की कंडीशन क्या थी, उबलती हुई चाय थी, तो चाय गर्म है। अब आपके मन में आया, अरे भाई चाय लो, बातें करे जा रहे हो, चाय ठंडी हो जाएगी, इट विल गेट कोल्ड, इट विल गेट कोल्ड, ये चाय ठंडी हो जाएगी, यानी चाय की कंडीशन बदल जाएगी, गर्म से ठंडी हो जाएगी। तो गेट का यूज किया, गेट कंडीशन चेंज, यानी इट विल गेट कोल्ड। तो मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, हो जाए, अभी पी लेता हूँ। और थोड़ी सी देर में फिर भी मैं तो बातें किए जा रहा हूँ, मेरे को बड़े मजे आ रहे हैं आपसे बात करने में। थोड़ी देर में आपने फिर मेरे को बोला अरे सर चाय ठंडी हो रही है, इट्स गेटिंग कोल्ड। इट क्या है, टी, इट्स गेटिंग कोल्ड, इट्स गेटिंग कोल्ड, या टी इज गेटिंग कोल्ड। तो मैंने कहा हाँ बस पी रहा हूँ। और फिर बात करते करते, ऐसे करते करते आधा घंटा बीत गया, चाय पड़ी हुई क्या हो गई, ठंडी हो गई। और मैंने कहा यार मेरे घर में तो 2 मिनट पुरानी चाय नहीं पीता हूँ, अब वहाँ मैंने कहा अगर नहीं पीऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने चाय पीने के लिए जैसे ही कप पकड़ा, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले रहने दो, चाय ठंडी हो गई। अब टी हैज़ गॉट कोल्ड, या इट हैज़ गॉट कोल्ड, इट हैज़ गॉट कोल्ड, यानी चाय ठंडी हो गई। यानी आपके सामने कंडीशन बदली, आपके सामने कंडीशन बदली, तो लगातार चाय गर्म थी तो टी इज हॉट, चाय ठंडी हो जाएगी, टी विल गेट कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो गई, टी हैज गॉट कोल्ड। अब चाय पड़ी है, इतने में बाहर से चिंटू आता है और देखता है कि हम दो, और हमने वहां से उठ के सोफे पे बैठ गए। अब टेबल पे चाय पड़ी है
और चिंटू आता है कहता है अरे ये कोई चाय पी रहा है क्या, ये चाय कोई पी रहा है क्या? तो आपने कहा कोई नहीं पी रहा है। तो चिंटू ने कहा अरे वाह यार चाय नहीं पी रहा है, मैं बाहर से आया हूँ चाय पी लेता हूँ। तो चिंटू ने चाय का कप लिया और जैसे मुंह लगाया और बोला ये तो ठंडी है, इट्स कोल्ड, इट इज कोल्ड, टी इज कोल्ड। क्योंकि चिंटू के सामने चाय की कंडीशन क्या है, ठंडी, और हमारे सामने क्या थी, चाय की कंडीशन गर्म। तो मैंने कहा इट्स हॉट, और चिंटू ने बोला इट्स कोल्ड, और हमारे सामने सारी कंडीशन बदली तो हमने गेट का यूज किया। चिंटू के सामने कंडीशन बनी हुई है तो उसने कहा इट्स कोल्ड। तो यानी अगर चिंटू के सामने भी बदलेगी तो वो गेट का यूज करके बता सकता है। अब देखो कोई मूवी की बात चलती है यार, वो मूवी देखने चले क्या, देखने चले क्या? मैंने कहा बेकार मूवी है यार, थर्ड क्लास मूवी है। तो मैंने कहा देखने लायक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वाचिंग, इट्स नॉट वर्थ वाचिंग। फिर भी आप माने नहीं, आप चले गए। और जब आप गए तो आप क्या थे, चलो मैं चला गया या वह जैसे मान लीजिए ये चला गया, तो मैंने कहा चला गया, तो मैंने कहा आप मूवी के थिएटर में गया, और अगर इसको मैं प्रेजेंट में बताऊं तो ही इज नॉर्मल, वह नॉर्मली थिएटर में बैठा है। अब मैंने कहा अब मेरे को मालूम है सड़ी हुई थर्ड क्लास मूवी है, मैंने बोर हो जाएगा, अब देखना बोर हो जाएगा ये, ही विल गेट बोर्ड, BOR, बोर एक्शन है, याद रखना वर्ब है, बोर की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी जब, ही विल गेट बोर्ड। तो वैसे रेट है, डे को ट्रेस नहीं करते, लेकिन मैं बताऊँ ही विल गेट बोर्ड, हाँ ऊब जाएगा, परेशान हो जाएगा। बोर तो इंग्लिश है, हिंदी में बोलता है ऊबना, ही विल गेट बोर्ड। और थोड़ी देर में मूवी चल रही थी, इतनी धीमी, जैसे पता नहीं क्या 50 साल पुराने हिसाब से बनाई हुई मूवी है, क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, क्या स्टोरी है। तो मैंने वॉच ले रहा है, तो मैंने ये तो बोर हो रहा है, ही इज गेटिंग बोर्ड, क्या बोला, ही इज गेटिंग बोर्ड। और थोड़ी सी देर में तो उसको नींद आ गई, थिएटर में मूवी चल रही है और वो तो वहीं सो गया। ही हैज गॉट बोर्ड, ही हैज गॉट बोर्ड, यानी कंडीशन बदल गई उसकी। जब वो था, जब नॉर्मल था, उसके बाद वो मैंने कहा बोर हो जाएगा, फिर वो बोर हो रहा था, फिर वो बोर हो गया। मूवी खत्म हुई, मूवी खत्म हुई, बाहर आए तो किसी ने पूछा भैया, अब जाते हैं ना भीड़ भी पूछती भैया मूवी कैसी लगी आपको। जो बेचारे जो नए आ रहे हैं, जिन्होंने टिकट लिया है, उन्होंने पूछा कैसी मूवी है, तो बोला इट्स बोरिंग, इट्स बोरिंग, बोले बिल्कुल बोरिंग, ये मूवी बिल्कुल बोरिंग है। यानी ये कंडीशन देखो आपके सामने बदली तो गेट से, और कंडीशन आपके सामने नहीं बदली तो जो सिचुएशन है वो वैसे का वैसा रख दिया। तो गेट का यूज करके हम एक कंडीशन चेंज को बता सकते हैं। अब देखो आपने मैंने कोई रास्ता आप पूछा आपसे कि मेरे को कहाँ यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो मैं बहुत बार क्या करता हूँ, किसी रास्ते में जाता हूँ ना, तो वहाँ के साइन बोर्ड देख लेता हूँ, वहाँ पे जो साइन बोर्ड है या शॉप किसकी है ये देख लेता हूँ। तो लेकिन ऐसे बहुत बार क्या तो मिलते जुलती चीज़ें मिलती हैं। मैं जब स्टार्टिंग में जब मुंबई गया था, तो मुंबई में मैं हमेशा ना रोड में कन्फ्यूज हो जाता था। तो मैंने कहा और साइन बोर्ड देख देख कर भी कन्फ्यूज हो गया। तो एक बार मैं गया और मैंने कहा मैं यहीं से आया था, हाँ यही तो देखा था। वहाँ से गए, मैंने कहा ये रास्ता तो दिख नहीं रहा है, मैं शायद इधर नहीं, इधर का ट्रेंड था। तो मैंने कहा मैं अब कन्फ्यूज हो रहा हूँ, या तो मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा, मैं ये रास्ते जाऊँ या जाऊँ, तो वो कन्फ्यूज हो जाऊँगा, तो आई विल गेट कन्फ्यूज। लेकिन यहाँ पे मैं तो जब जा रहा हूँ तो मैंने कहा मैं तो कन्फ्यूज हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज। और आपने बोला मेरी बात सुनो, आप गूगल मैप का यूज करो, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज। आपने बोला तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। और मैं रास्ते में वास्तव में गया, मैंने इधर जाऊँ उधर जाऊँ, उधर से गया, ये कौन सा रास्ता गया यार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। किसी को मुंबई में किसी को पूछो तो कोई बताता ही नहीं ढंग से, कोई नहीं बताता ढंग से। बहुत कम चांस मिलेगा आपको कि कोई ढंग से बता देगा। आप किसी वहीं कोई स्ट्रीट का नाम होगा या छोटी गली होगी जिसको नहीं जानता होगा, तो वहीं के जो दुकानदार या वो है वो भी नहीं बताते हैं भाई कहाँ पे, आगे देख लो ये इधर होगा, वो भी नहीं बताते हैं। तो मैंने कहा आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ। और आखिर में मैं एक जगह रुक गया, मैं यार आई गॉट कन्फ्यूज, मेरे को तो टैक्सी करनी पड़ेगी, आई गॉट कन्फ्यूज। और जब मैं लेट हो गया और जहाँ पहुँचा बोले यार इतनी लेट, तो मैंने कहा यार मैं तो कन्फ्यूज हो गया था। यार तू कौन सी चक्की का आटा खाता है, तू कौन सी चक्की का आटा खाता है, यू आर गेटिंग फैट डे बाय डे, आप तो दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो। तो यानी आपकी कंडीशन लगातार बदल रही है। ऐसे आप पतले से भी कह सकते हो, यू आर गेटिंग थिन,
डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आप पतले होते जा रहे हो। क्या कर क्या रहे हो आप? ऐसे किसी को बोलते हैं क्या हो गया भाई, आजकल तू बीमार, तू है ना कमजोर होता जा रहा है। ये खासकर रिश्तेदार बोलते हैं आपको, अरे क्या है भाई, मोटा होता जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रख। क्या है, पतला होता जा रहा है, ध्यान रख, कमजोर हो रहा है बेटा। तो यू आर गेटिंग वीक डे बाय डे। तो यहाँ पे गेट से क्या करा, देखो या तो बोला यू आर वीक, है ना, यू आर फैट, यू आर थिन, तो ठीक है। और यहां पर बोला कि होते जा रहे हो, कंटिन्यूसली में आप कोई चीज कंटिन्यू बता रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू आर गेटिंग थिन, यू आर गेटिंग फैट डे बाय डे। अब यहाँ पे मैंने कहा अरे भाई इतना मत खाओ, सुबह खाते हो, फिर दोपहर फिर खाते हो, फिर 10 बजे फिर खा लेते हो, फिर 12 बजे फिर खा लेते हो, तुम्हारा खाने का कोई ठिकाना नहीं है। पिज्जा भी आने दो, बर्गर भी आने दो, ये भी आने दो, वो भी आने दो, मैंने यू विल गेट फैट। आप मोटे हो जाओगे, आप मोटे हो जाओगे। आपने सुना नहीं, कुछ दिनों बाद मैंने कहा आपका आपने वेट लिया, आपका वेट 5 kg बढ़ गया। मैंने कहा यू आर गेटिंग फैट डे बाय डे, तुम दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हो। तो लगातार जब भी कंडीशन बदली तो गेट का यूज लिया गया, गेट कंडीशन चेंज। ये एक बहुत मैं समझता हूँ सिंपल स्ट्रक्चर है, और इसको हम बार बार यूज करते हैं, और मैं लगातार ऐसे स्ट्रक्चर देता हूँ जिसको हम बार बार बोलते हैं, हमारी बोलचाल की भाषा में बार बार बोलते हैं। आपको स्ट्रक्चर समझ में आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।